Hi guys, this is Ajay. How are you doing today? And now I am going to publish a video on the monetization, विमुद्रीकरण। नोटबंदी का जो अभी ये सिलसिला चल रहा है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानें कि जो ब्लैक मनी है उसके लिए सरकार ने नोट बंद किए हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लैक मनी है कहाँ कहाँ पे और ब्लैक मनी किसे कहते हैं। द द मनी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द ब्लैक मनी, द मनी विच इज नॉट काउंटेड इन अवर नेशनल इनकम इज कॉल्ड ब्लैक मनी। काला धन वह होता है जो हमारी राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जा सकता। राष्ट्रीय आय में क्यों नहीं गिना जाता है? क्योंकि वो किसी कारणवश किसी के द्वारा छुपाया जाता है। यूएस द टैक्सेशन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, टैक्स को यूएस किया जाता है, टैक्स को चोरी किया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले हम ये जानें कि गवर्नमेंट जो 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, टोटल करेंसी चाहे वो 5 रुपये का नोट हो, चाहे वो 10 रुपये का नोट हो, चाहे वो 20 रुपये का नोट हो, 50 रुपये का नोट हो, 100 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, टोटल नोट से पूरे भारत की संपदा है उसका सिर्फ और सिर्फ 12% है। और बाकी संपदा है वो किसके रूप में? सोने चांदी और प्रॉपर्टी के रूप में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन इट इन और चैप्टर। सो 80%, आई थिंक 80% और मोर देन 80% ब्लैक मनी इज इन द फॉरेन कंट्रीज बैंक्स। स्विस बैंक में और जो भी सेंट्रल बैंक है इनमें क्या नाम बिजनेसमैनों ने डाल रखे हैं पैसे ब्लैक मनी के रूप में। ठीक है, 80%। बचा कितना? 20%। 20% में से 14% जो मनी है वो किसके रूप में है? वो है प्रॉपर्टी के रूप में। ठीक है, जैसे मेरे पास पैसे हैं तो मैं 1 करोड़ रुपए है तो मैं प्लॉट खरीदना चाहूँगा, क्योंकि 1 करोड़ मैं यदि कैश के रूप में रखूँगा तो उसकी वैल्यू 5 साल बाद में घट जाएगी, और जब मैं उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के रूप में रखूँगा, ज़मीन खरीद के रियल इस्टेट्स के रूप में रखूँगा, तो वो 5 साल बाद में उसकी कीमत 6 गुना बढ़ जाएगी। 1 करोड़ के 6 करोड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादातर लोग, या फिर सोने चांदी के रूप में। आज से 10 साल पहले याद करो सोने चांदी की क्या रेट थी? 9,000 रुपये पर 10 ग्राम। लेकिन आज क्या है? 50,000 रुपये पर 10 ग्राम। सो पीपल डोंट वांट टू liquidate money in the liquid form like the currency and etc. ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। 12% नोट्स के रूप में, तो उसमें से क्या सभी मेरे पास 10,000 रुपये है क्या वो ब्लैक मनी के रूप में? नहीं है। क्या आप आम जनता के पास ब्लैक मनी के रूप में? नहीं है। डिमोनेटाइजेशन मोदी जी ने जो सोचा है वो कुछ ढंग तक जो आतंकवादियों पे के लिए या फिर ड्रग्स माफिया के लिए इसमें फ़ायदेमंद है। इसमें फ़ायदेमंद देखते हैं कैसे। 0.05 यानी आधा परसेंट का आधा परसेंट से भी कम। ठीक है, 0.05% मनी है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, लगभग 700-800 करोड़ के आसपास आतंकवादी गतिविधियों में। लेकिन अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि आतंकवादियों के पास 2,000 रुपये के नए नोट्स आ गए। इसकी समस्याएं आ रही है लोगों को। किसान अपना अनाज नहीं बेच, आज हमारे मूंगफली हुई है या फिर ग्वार हुआ है किसी के, तो किसान भाई है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखिए 2,000 रुपये का नोट। ठीक है, आज मैं मार्केट गया, मुझे 100 रुपये की सब्ज़ी लेनी थी, लेकिन किसी ने दिए नहीं।
मुझे खाने का एडजस्टमेंट भी कहीं से भी करना पड़ा, इसलिए ये मेरे लिए परेशानी है। इस 100 रुपये के खुले कोई नहीं। पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पे झगड़ रहे थे, सभी बैंक्स में लाइन लगी हुई है। बैंक में गया, बैंक वालों ने बोला कि हमारे पास छुट्टे नहीं है। ये 2000 रुपये, यदि बड़े, गवर्नमेंट का तर्क था कि बड़े नोट है ना, बड़े नोट क्या करते हैं, बड़े नोटों से ब्लैक मनी बढ़ता है, ठीक है। यदि बड़े नोटों से ब्लैक मनी बढ़ता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये क्यों किया कि 2000 रुपये का नोट क्या 5000 रुपये से छोटा है, क्या 500 से बड़ा है। यदि गवर्नमेंट 500 की जगह 400 के नोट निकालती और 1000 की जगह 800 रुपये का नोट निकालती, तो उसमें पूरी जनता के कोई परेशानी नहीं थी, वस्तुएं भी खरीद सकते थे, उन्हें छूटे भी मिल जाते थे, ठीक है। अब हम इंडिया में क्या है कि लगभग 25% यानी 30 या 35 करोड़ लोग अशिक्षित है, अनएजुकेटेड, दे डोंट नो हाउ टू यूज द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का कैसे यूज किया जाए, अनपढ़ लोग है, जो हमारी इंडियन पीपल गरीब लोग है, वो जानते नहीं हैं, इसलिए दे डोंट नो द रियली प्रोसेस इन विच दे कैन एक्सचेंज देयर मनी, ठीक है। वो नहीं जानते कैसे उनका मनी किया जाए, और लाइन में अभी तक 80 लोग मर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक गंभीर चिंता है। गवर्नमेंट ने पहले सोचा नहीं कि अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा, 2000 करोड़ का या फिर 2500 करोड़ का कितना नुकसान होगा, ठीक है। क्या इस पे कोई कमेटी बनी थी, ठीक है। 2000 के नोट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, मैं धारक को 2000 रुपये नोट अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये नोट है वो दुकानों में चलता नहीं है, क्योंकि किसी के पास छुट्टे हैं नहीं 2000 रुपये, इसलिए 500 के रुपए के नोट काफ़ी बैंक्स में आ भी चुके हैं, ये सही है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं लोगों को, सबसे बड़ी परेशानी ये है। और ब्लैक मनी जो माने तो 1% लोगों के पास 99% काला धन है, और 99% लोगों के पास 1% काला धन है। 1% लोग कौन है जिनके पास 99% काला धन है? वो है बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके मालिक और बड़े बड़े जिनकी बिजनेस चलता है। मिडल आम जनता को इससे परेशानी हो रही है। मेरा एक तर्क देना चाहता हूँ, ठीक है, कि यदि अलग ही ब्लैक मनी डिपार्टमेंट, हालांकि कुछ रेगुलेटरी है इस पे ब्लैक मनी के लिए 6-7, जिन्हें CBDT कहते हैं, और क्या नाम से भी है, बहुत सी मतलब मार्केट रेगुलेटरी है जो ब्लैक मनी को कंट्रोल करती है। लेकिन फिर भी इसके अलावा ब्लैक मनी डिपार्टमेंट अलग से किया जाए, उस पर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अलग से ही पेपर हो, और वो डिपार्टमेंट हर ज़िले में स्थापित हो, और वो सिर्फ जांच करे किस किस के ब्लैक मनी है, कॉन्टैक्स, उसका काम सिर्फ यही हो। अब मल्टी काम दे रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट को, मल्टीपर्पज़ के लिए बना है। सिर्फ ब्लैक मनी के लिए ही बना होता तो शायद तक ये हट भी सकता था। इसलिए मेरी एडवाइस है, एज अ बीइंग द स्टूडेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स, डिमोनेटाइजेशन ऑन सम एक्सटेंट is a good process, but on some extent it's proved the negative criteria. So we are facing middle class people that should be concerned into the mind of the people, that they don't look it into in the narrow size, because wide size we should protect our rights to life. So I want to clear my things that it should be ब्लैक मनी यदि करना ही था तो इसको बैंक्स में पर्याप्त नोट आने भी चाहिए थे। बैंक में पर्याप्त नोट नहीं आई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, थैंक यू।